इस मोटरसाइकिल को आप 5,000 रुपये से भी कम में अपने घर ले जा सकते हो। कैसे, आगे बताऊंगा। प्रेजेंट है 2026 की हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक। क्या कुछ कंपनी इसमें दे रही है, कितने मॉडल आते हैं, कितने कलर आते हैं, क्या नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, सबको जानने वाले हैं। और आप यदि फाइनेंस पे लेते हो तो कितना मिनिमम डाउन पेमेंट करके कितनी ईएमआई पर ले जा सकते हो। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप की पूरे जरूर देखिएगा। फाइनेंस की भी हम लोग बात कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये रेड कलर खड़ा हुआ है। आइए इसको 360 डिग्री कवर कर लेते हैं। ये है इस मोटरसाइकिल की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल, ये है इस मोटरसाइकिल की फ्रंट प्रोफाइल। पास से दिखाता हूँ। हेड हैंडल ओआरवीएम का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। सेंटर में यहाँ पर हीरो का 3D में बैज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्रोम मिल जाएगा, इधर ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे, ये देखो। एंड LED DRL मिल जाता है और 1 2 3 3 रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। मुझे लग रहा है कि नाइट में इसकी हेडलाइट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। टेस्ट राइड करूँगा तब मैं देखूँगा। एंड ये देखो, साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको हेलोजन बल्ब में मिलता है। एंड फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, फ्रंट मडगार्ड ये देखो कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। और इस मोटरसाइकिल में आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं, जिसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है। TVS कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए गए हैं। और फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या क्या रही है, 80-100-18। ये देखो, दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो उसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट व्हील में कंपनी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम दे रही है। और ये मोटरसाइकिल आपको डिस्क में भी मिल जाएगी और ड्रम में भी मिल जाएगी। डिस्क में लोगे तो आई थिंक 240 mm का डिस्क प्लेट मिलेगी। टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। इधर ये देखो, सुपर स्प्लेंडर की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। E20 का सपोर्ट है। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है। और यहाँ पर ये देखो, एक्सटेक की ब्रांडिंग मिलती है और कुछ इस तरीके की कनेक्टेड आपको ग्राफिक्स मिलते हैं। हैंडल का डिजाइन कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर डेडिकेटेड पासिंग स्विच है, लो बीम हाई बीम स्विच है, साइड टर्न इंडिकेटर है, हॉर्न का बटन है। राइट हैंडल पर ये देखो, I3S का बटन है, सेल्फ का बटन है और मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर पॉइंट मिलता है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हाईवे पर जब भी चलता हूँ या फिर सिटी में चलता हूँ, तो जो हीरो की मोटरसाइकिल है उसमें जो चार्जिंग पॉइंट आते हैं, इसको लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि काफ़ी काम की चीज़ है। आपको क्या लगता है, आप वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ये देखिएगा, कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है। इधर इग्निशन, चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और इसी के साथ साथ इसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिलती है। RPM मीटर नहीं है, डिजिटल क्लॉक नहीं है, मोबाइल की कनेक्टिविटी है, स्पीडोमीटर है, ऑडोमीटर है, ट्रिप A है, ट्रिप B है, रियल टाइम माइलेज देख सकते हो, फ्यूल गेज देख सकते हो, कोई भी कॉल करेगा, मिस कॉल करेगा, मैसेज करेगा, और मोबाइल में कितने टावर और बैटरी है वो भी आप इस पर देख सकते हो। बाकी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर साइड में मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 124.7 सीसी यानी कि 124.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6 FI 4 स्टॉक 2 वॉल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 10.72 bhp की 7500 RPM पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 10.6 न्यूटन मीटर का 6000 RPM पर। इसके इंजन से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसका कर वेट है लगभग 120 किलो के आसपास। ग्राउंड क्लियरेंस में अच्छा मिल जाता है, लगभग 180 mm है आई थिंक। एंड सीट हाइट की अगर बात की जाए तो ये भी आपको लगभग 800 mm के आसपास मिलती है। सेंट्रल स्टैंड पर लगी हुई है बाइक, और ये देखिएगा आराम से मेरे दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं। फर्स्ट डाउन पहला आगे लगता है, बाकी के सभी पीछे लगते हैं। राइडर फुटपैड ये आपको फोल्डेबल मिलेगा। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। I3S की आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर ये देखिएगा, क्रोम का उपयोग किया गया है। साइड पैनल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। और इस मोटरसाइकिल की सीट मुझे सेगमेंट में काफ़ी बेहतर लगती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट मिलती है। ये देखिएगा, काफ़ी अच्छी कुशनिंग का उपयोग किया गया है। लंबी भी है और चौड़ी भी है। भाई देखो, हीरो की ही स्प्लेंडर आती है और हीरो की ही सुपर स्प्लेंडर आती है, तो भाई स्प्लेंडर में काफ़ी पतली सीट दे दी, बस इतनी है ना। तो
जो जिसकी अच्छाई है वो मैं आपको गिना रहा हूँ। यहाँ पर ये देखो सीट काउल पर हीरो की ब्रांडिंग है। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ ऐसा है। पिलियन फुट पैड ये देखिएगा, मल्टी स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन, पिलियन फुट पैड, राइडर फुट पैड। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से साइड गार्ड मिल जाता है और इसमें आपको लेडी फुट पैड भी मिल जाता है। चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए। इस मोटरसाइकिल में आपको चैन सेट कवर मिलता है जो कि फाइबर का है। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी टीवीएस कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है। और पीछे वाले टायर की प्रोफाइल क्या है? रियर टायर प्रोफाइल है 90-90-18। ये देखो सुपर स्प्लेंडर की रियर से प्रोफाइल कुछ ऐसी है। ये देखो साइड टर्न इंडिकेटर और टेल लाइट ये हेलोजन बल्ब में ही मिलती है। बात कर लेते हैं पीछे वाले ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया इसमें मिलता है IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। ये मोटरसाइकिल डिस्क में भी आती है, ड्रम में भी आती है, चाहे डिस्क में लो चाहे ड्रम में लो। रियर में आपको 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सिंगल मफलर आपको मिलता है, ये देखिएगा। इस मोटरसाइकिल में आपको किक स्टार्ट का भी फीचर मिल जाता है और सभी यहाँ पर आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनली पार्ट्स मिल जाएंगे। OBD2B और जो नए एडिशंस आए उसमें ऑक्सीजन सेंसर भी आपको मिलेगा। आइए भाई डिटेल वॉक अराउंड हम लोग कर चुके हैं। बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। ये लो बाइक स्टार्ट होते ही इसकी हेडलाइट ऑन हो गई ऊपर वाली। ये देखो 2 लाइट्स, ये देखो हाई बीम। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो। थ्रॉटल देता हूँ। कोई भी इंजन किल स्विच नहीं मिलता है। i3S की टेक्नोलॉजी है, इससे फ्यूल वगैरह बचता है। इसको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो जल्दी आने वाली है। और डायरेक्ट बंद करना है तो आप यहीं से बंद कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। हीरो कंपनी अपनी इस नई मोटरसाइकिल पर आपको 5 साल और 70,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल से तकरीबन 60 के आसपास का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स आपको इसमें कई सारे मिल जाते हैं। सुपर स्प्लेंडर आपको नॉर्मल में भी मिल जाएगी और एक्सटेक में भी मिल जाएगी। और इन दोनों में आपको डिस्क और ड्रम दो मॉडल मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है सुपर स्प्लेंडर में टोटल आपको 4 मॉडल मिलते हैं, जिसमें से 2 नॉर्मल में है, 2 एक्सटेक में है। एक्सटेक की शुरुआत हो जाती है तकरीबन 78,000 रुपये से। बेस मॉडल में ड्रम वेरिएंट में ऑन रोड आती थी ये मोटरसाइकिल आपको 94,000 के अराउंड मिल जाती है। और जो इसका डिस्क मॉडल है उसकी एक्सशोरूम प्राइस है लगभग 82,000। ऑन रोड आती थी ये मोटरसाइकिल आपको 98,000 के अराउंड मिल जाएगी। प्राइस का आपके बल रफ आइडिया मानेगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की, हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है। प्लस माइनस 2-3 हज़ार रुपये लेकर चल सकते हो। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि आप इस मोटरसाइकिल को 5,000 रुपये से कम में ले सकते हो फाइनेंस की सुविधा से। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आप मिनिमम 5,000 का पेमेंट करके, डाउन पेमेंट करके इस मोटरसाइकिल को अपने घर ले जा सकते हो। 3 साल यानी कि 36 महीने का अगर आप EMI बंधवाते हो, फाइनेंस कराते हो, तो आपको तकरीबन 3,000 रुपये से 3,500 रुपये तक का हर महीना देना पड़ेगा EMI। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस मोटरसाइकिल से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। लेकिन एक सवाल मेरा अभी भी खटक रहा है, वो ये कि भाई लोग जो है 95-96 हज़ार रुपये देकर स्प्लेंडर लेते हैं, वहीं उसी कीमत में आपको 125 सीसी की मोटरसाइकिल मिल रही है। इन दोनों बाइक का मैं कंपैरिजन भी कर रहा हूँ और किसे लेना समझदारी है उसकी भी बात करेंगे। यदि आप इस बाइक के साथ में इस सेगमेंट में किसी भी बाइक का कंपैरिजन देखना चाहते हैं, इसका राइड रिव्यू देखना चाहते हैं, माइलेज टेस्ट देखना चाहते हैं, तो आप वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं उन्हीं वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम। मैंने बहुत सारे लोगों को सड़क पे देखा है इसका उपयोग करते हुए, और आपको यहाँ पर मीटर का डिज़ाइन थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। इस मोटरसाइकिल को आप 5,000 रुपये से भी कम में देकर अपने घर ले जा सकते हो। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी अपने साथ में है 2026 का सबसे लेटेस्ट मॉडल हीरो स्प्लेंडर प्लस। दोनों 100 सीसी की मोटरसाइकिल हैं, दोनों ही हीरो कंपनी की हैं और इनके बीच में लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये का अंतर है। मैं बात कर रहा हूँ हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक की, और ये रही हीरो की HF डीलक्स प्रो। इसमें DRL भी मिल जाता है। ये देखो स्प्लेंडर में पासिंग स्विच भी मिलता है। अब प्रो मॉडल में जो डिजिटल मीटर मिलता है उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरीके से होती है। इन दोनों का कंपेयर मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके बेस मॉडल का मैं कंपेयर क्यों नहीं कर रहा हूँ?